नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज लेकर आया हूं आपके सामने यूपी टेट और सुपर टेट 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यह आपके यूपी टेट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी छात्र यूपी टेट पास करना चाहते हैं, जो भी शिक्षक प्राइमरी में हैं, सेवारत हैं और यूपी टेट पास करना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए ही है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करें पहले प्रश्न से। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, अधीर शब्द में उपसर्ग है। अधीर शब्द में उपसर्ग है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है, तो बताइए। आ, धीर, अधि या हीर क्या है? तो देखिए, उपसर्ग होता क्या है? जो किसी शब्द के पहले अक्षर या शब्द लगता है उसे बोलते हैं उपसर्ग। तो ये पहले शब्द क्या था? धीर था। क्या था? धीर। इसमें आ लग गया, क्या बन गया? अधीर। क्या बन गया? अधीर। तो हमारा आंसर क्या सही हुआ? आ उपसर्ग। अधीर शब्द में उपसर्ग क्या है? आ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? आप प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरज, अग्नि, आग, साग। नहीं, सूरज का सूर्य होता है, अग्नि आग का अग्नि तत्सम रूप लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। साग का साग होता है। क्लियर। कर्म प्रधान विश्व करि राखा पंक्ति के रचयिता हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा पंक्ति के रचयिता कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। आपको यह पंक्ति याद होगी तो आप बता लेंगे किसकी रचयिता रचना है। तो यह रचना है आपके तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसकी है? तुलसीदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची नहीं है। 3 तो कमल के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। आपको बताना है। पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला। नलिन, बिल्कुल। सरोज है। चंद्र, चंद्र जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कौन सा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है, बताइए। कमल, शक्ति, नदी, अमर। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द जो है आपका है शक्ति। कौन है? शक्ति। नंबर बी। कौन सही है? बी। प्रश्न संख्या 6, वह बाजार गया। वह बाजार गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? बताइए। वह बाजार गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञार्थक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वह बाजार गया, यह वाक्य जो है आपका विधानवाचक है। कैसा है? विधानवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नीलांबर शब्द का समास है। नीलांबर शब्द का समास कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। नीलांबर, नीलांबर कौन सा है आपका? बहुब्रीहि है समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट, राम ने रावण को मारा में रावण है क्या? कर्ता, कर्म, करण, आपादान। जो रावण है क्या है? राम ने रावण को मारा, रावण है क्या है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो राम ने रावण को मारा, रावण क्या है? कर्म है। मारना क्रिया हुआ, राम करता हुआ, रावण क्या है? कर्म है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जल ही जीवन है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, यमक।
जल ही जीवन है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह रूपक अलंकार का है। किसका है? रूपक अलंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद दो खड़े, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु गोविंद दो खड़े, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर, रहीम, तुलसीदास, रसखान, बताइए। तो गुरु गोविंद दो खड़े, यह किसकी है? यह रहीम जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अत्यंत में संधि है, कौन से? अत्यंत, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, कौन सी संधि बताइए? तो अत्यंत में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या यण? तो अत्यंत में व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट, पुस्तकालय बना है, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक धन कालय, पुस्तक धन लय, पुस्तकाधन आलय। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बालिका, बालिकी, बालिनी, बलिन। तो बालक का स्त्रीलिंग रूप है बालिका। क्या है? बालिका। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली। जो हमारी रामचरितमानस है वह किस में लिखी है? तो वह लिखी है आपकी अवधी भाषा में। किस में लिखी है? अवधी भाषा में। साकेत के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का विलोम शब्द है सूरज, अंधकार, दिन, प्रकाश। चंद्रमा का विलोम शब्द क्या है? चंद्रमा का विलोम शब्द है दिन। क्या है? दिन। आश्चर्य, यह कौन सा शब्द भेद है? संज्ञा, विशेषण, विस्मयादिबोधक, क्रिया। तो बताइए। तो जो आश्चर्य शब्द है यह एक विस्मयादिबोधक है। कैसा है? विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से छायावादी के कवि नहीं है। कौन छायावादी कवि नहीं है? 3 छायावादी हैं, एक नहीं है। बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादी कवि नहीं, बाकी तीनों हैं, महादेवी, सुमित्रा नंदन और जयशंकर। करुणा किस रस से संबंधित है? सॉरी, करुणा किस रस से संबंधित है? बताइए। प्रश्न संख्या 19 है, कह रहा करुणा। तो करुणा न वीर से है, न श्रृंगार से है, न हास्य से है, यह है करुण रस है। करुणा करुण रस से संबंधित है। कनक कनकते सगुनी, यह अलंकार है। कनक कनकते सगुनी यहाँ अलंकार है। बताइए। यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। कनक कनकते सगुनी, यहाँ पर जो अलंकार होगा आपका यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यमक अलंकार। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यह लोकोक्ति का अर्थ है। बताइए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका अर्थ बताना है। शोर करने वाला कार्य नहीं करते, बादल नहीं बरसते, वर्षा नहीं होती, बिजली नहीं गिरती। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो चिल्लाते हैं या शोर करते हैं वो कार्य नहीं करते। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो लौह पुरुष कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गंगा का विशेषण रूप क्या है? गंगा का विशेषण क्या बनेगा? गंगीय, गंगीयता, गंगापन, गंगाई। तो गंगा का विशेषण रूप बनेगा गंगीय। क्या बनेगा? गंगीय। नेक्स्ट, वह तेज दौड़ता है, यहाँ तेज क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया। बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पास तेज क्या है? क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। दौड़ क्या है? क्रिया,
विशेषता किसकी बता रहा है? दौड़ने की। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मेघ आए कविता के कवि हैं। मेघ आए कविता के कवि हैं नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। मेघ आए कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नख सिख वर्णन किस रस में अधिक मिलता है? नख सिख वर्णन किस रस में अधिक मिलता है? वीर, श्रृंगार, करुण, भयानक। नख सिख का वर्णन किस रस में सर्वाधिक मिलता है? तो यह श्रृंगार रस में। किसमें? श्रृंगार रस में नख और सिख का वर्णन सर्वाधिक मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? एक अच्छा 5 में यह पाठ भी है और आपको प्राइमरी से है तो प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। तो यह है आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। मातृभूमि शब्द में समास है दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। मातृभूमि शब्द में समास है। क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। सूर्य अस्त हो गया, यह काल है। वर्तमान, भूत, भविष्य, अपूर्ण भूत। बताइए। सूर्य अस्त हो गया मतलब भूत हो गया, भूत काल का यह सेंटेंस है। किसका है? यह काल कैसा है? भूत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आशय है। साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आशय क्या है? साहित्य समाज की छवि दिखाता है, साहित्य सुंदर होता है, साहित्य पुराना होता है, साहित्य कठिन होता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इसका अर्थ हुआ साहित्य समाज की छवि दिखाता है। नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी टाइप के प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसे लगा? यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब किया अन्य दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए। हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सब कुछ फ्री में मैं यहीं पर कंटेंट दूंगा। आपको PDF भी फ्री मिल रही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।